नमस्कार। आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। इस वक्त हम मांडवा माँ वाराही के दरबार में हैं। आज हम बात करेंगे मांडवा गौशाला की। उसके पश्चात आपको मंडवारिया में कृपाराम जी महाराज द्वारा जो भागवत कथा हुई थी उसमें जो सुरभि गाय वहाँ की शोभा बनी थी वह भी हम आपको बताएंगे। और रावल समाज में मनोरा में मनकेश्वर महादेव में जो ध्वजा रावल समाज की ओर से बोलकर जो विश्व विक्रम बनाया गया उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गौ माता की बात कर लेते हैं। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा। सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसा जानवर है जो मां शब्द का उच्चारण करती है। इसलिए माना जाता है कि मां शब्द की उत्पत्ति भी गोवंश से ही हुई। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद की सांस लेती है, कहा जाता है कि वहाँ वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाता है। गौ सेवा और उसकी परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है। वह सभी तीर्थों के पुण्य का लाभ भी मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण का तो बाल्य जीवन ही गौ सेवा में बीत गया, इसीलिए तो उनका नाम गोपाल पड़ा। मांडवा कामधेनु गौ सेवा समिति के माध्यम से आज 123 गोवंशों का संवर्धन किया जा रहा है। अध्यक्ष चेतन भाई मोरली, कोषाध्यक्ष दलपत भाई मनोरा, भैरू शंकर जी पाड़ी सचिव सहित 25 सदस्यीय गौ सेवा समिति है। और इसके संरक्षक मंडल में दुर्गा शंकर जी मांडवा, मुन्नालाल नोपाजी, अतुल जगदीश जी सिरोई, भंवर भाई मांडवा, दिनेश भाई LIC तथा राजू भाई गोयली की गौ सेवा देखकर एक लाइक तो बनता है मित्रों। समिति के प्रबंधक किशोर शर्मा की माने तो प्रतिदिन 400 किलो चारा यहाँ इस गौशाला में गौ माता को गोग्रास के रूप में लगता है। आप देख रहे होंगे कितनी सुंदर पानी की व्यवस्था है यहाँ पर इस गौशाला में। और ये जो आप अभी जो दृश्य देख रहे हैं ये यहाँ का चारा भंडार है। और देखिए इसमें चारा भंडार में यहाँ पर गौ माताओं के लिए हरा चारा नित्य प्रति आता है। और इस चारे के माध्यम से गोवंश का संवर्धन किया जाता है। मैं तो यूँ कहूँगा कि रावल समाज में यह सबसे पहली गौ सेवा है। रावल समाज की पहली गौशाला है जहाँ पर गोवंश का संवर्धन किया जाए। आप देखिए यहाँ गौ माताओं को भोजन सामग्री में क्या क्या दिया जाता है, यहाँ सारी व्यवस्था है। यहाँ पर गौ माता को हरे चारे के अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी खिलाए जाते हैं जिससे कि वह स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहने के साथ साथ में दूध भी दे। क्योंकि ये गौशाला है, इस गौशाला में जो गौ माता है वर्तमान में जो दूध देती है, ये दूध ही यहाँ की आय का स्रोत वर्तमान में है अथवा तो चंदे से चलती है। आप देखिए एक सुंदर खेत है जिसमें दोपहर का समय है। मैं जब जाकर देखा तो यहाँ गौ माता चैन से विश्राम करती है। मैंने पहले भी कहा था कि गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद की सांस लेती है वहाँ के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ये कितना सुंदर दृश्य है। गौ माता आनंद की सांस ले रही है। और जिस प्रकार से यहाँ पर गौशाला शुरू की गई है, वास्तव में रावल समाज तो एक तरह से धन्य हो गया, क्योंकि रावल समाज में यह पहली गौशाला है जो जहाँ पर नित्य प्रति गौ सेवा होती है। भगवान श्री कृष्ण तो
दीपावली के 8वें दिन अर्थात गोपाष्टमी पर स्वयं ने गौ माता को चराकर इस देश के नागरिकों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि गौ संवर्धन करना बहुत ही जरूरी। रामजन्म गौशाला मांडवा जो 2009 से प्रारंभ है, इसके पीछे उद्देश्य था कि वाराई माता मंदिर जहाँ छात्रावास चलता था, छात्रावास के साथ और भी आने वाले जो है यात्री है, राहगीर है, उनके लिए भोजन का प्रबंध है, छाछ है, दूध है, उसका प्रबंध। उस उद्देश्य से गौशाला की शुरुआत की गई थी और ऐसा सोचा गया था कि 20-25 गायें होगी तो पर्याप्त होगी। और उस उद्देश्य को लेकर के हम पथमेड़ा गए। पथमेड़ा दत्त शानानंद जी के सानिध्य मिला, उनसे घंटे भर का वार्तालाप हुआ। उन्होंने जो है मार्गदर्शन दिया कि नहीं ये अच्छा होगा और आप इस प्रकार से चलाइए। तो उन्होंने उसके लिए काफ़ी हमें जो है पुस्तकें उपलब्ध करवाई और काफ़ी उनसे निवेदन किया कि आप पधारनामा जो है रहेगा और आपके पधारने पर जो है उसका शुरुआत। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन चूँकि क्या है कि बरसात का समय था और उनका आना नहीं हो पाया और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होना था। तो उसको लेकर के हमने डोडुआ से मोहन महाराज जी उनके हाथ से 2009 में इसका शुभारंभ करवाया। 5 गायों को लेकर के यहाँ पास में एक गौशाला थी, उस गौशाला से 5 कमज़ोर से कमज़ोर गायों को हमने चुना, मोल लेकर के, और वहाँ से उसका शुभारंभ किया था। और वहाँ से चलते चलते फिर जो है 5 से 10 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई, 35 हो गई और वो कारवां चलता रहा। और चलते 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 स्थिति ऐसी हो गई, एक समय ऐसा आया कि लोग बाग कहने लगे कि 40-50 गायें हैं और कैसे चलेगा। और इसका जो है भरण पोषण हालांकि चल रहा था, लेकिन वो इस प्रकार के कुछ नकारात्मक विचार भी लोगों ने जो है उसमें शुरू किए कि ये गौशाला नहीं होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए, क्या करना है, पथमेड़ा को सौंप दी जाए, ऐसा कर दिया। तो उस समय पे ऐसे विचार आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उनसे कहा गया कि देखिए ये गौशाला हमने शुरू नहीं की है, ये तो कुदरती वाराई माता ने शुरू की है और दत्त शानानंद जी के आदेश से और उनके आशीर्वाद से शुरू हुई है, इसलिए चलेगी। यूँ होते होते जब करीब 2012 में यह महासभा का समय था, तो उस हालांकि दलपत भाई, चेतन भाई और भी कई ऐसे भक्त थे जो ये गौ भक्त पहले से यहाँ इस गौशाला में लगे हुए थे, उनका पूरा सहयोग था, पूरा उनका जो है एस्प्रिसिएशन भी था, प्रोत्साहन भी था कि आप चलाइए, हम इसके आपके साथ हैं, आप सूरत आइए, वहाँ आइए, हम वैसा करेंगे। इस प्रकार से सहयोग ऐसा हुआ कि दलपत भाई और चेतन भाई जो आए हुए थे महासभा में, तो उनको गौशाला का भार सौंप दिया। तो उनको ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी उनको सौंपा कि आप इसको चलाइए। और उसके बाद जो है उन्होंने जब इस बात को दिया, उसको संभाला, और संभालने के बाद में जहाँ 50, 55, 60, 50, 65 गाय थी और धीरे धीरे 70 हो गई थी, 75 हो गई थी, और वो चलता रहा। उन्होंने अपने परिश्रम से पूरा भारत भ्रमण किया और एक बहुत अच्छा यहाँ का जो एक फंड तैयार किया, और फंड तैयार करने के बाद में ये गौशाला को बहुत बड़ा जो है एक प्रोत्साहन मिला। आज 123 गाय है। आज की तारीख में 123 गायें हैं कुल मिला करके, और बहुत व्यवस्थित रूप से गौशाला चल रही है। और जो गौशाला जहाँ चल रही थी, जो भूमि जो है वाराई माता की तरफ से आवंटित की थी गौशाला के लिए, उस भूमि के अतिरिक्त भी करीब 50-55 बीघा जो है भूमि आज ले ली है, जो सिरोही और मांडवा जो है गोल रोड उसके ऊपर आएगा जी। मतलब भविष्य में ये गौशाला शिफ्ट होगी, तो उसमें शिफ्ट होगी और वहाँ जो है ये इसका शिफ्टिंग होगा और इसकी बड़े विशाल रूप पर ये चलेगा, ऐसी आशा है। और हम आशा करते हैं कि पूरा समाज ही नहीं, सभी समाज इसमें जैसे लगे हुए हैं, आसपास के हमारे जो समाज है, कांची समाज है, पुरुष समाज है, सभी समाज इसमें गौशाला में जो है दान करते हैं, चारा है वगैरह पहुँचाते हैं। और केवल हमारा गोत्र ही नहीं, सभी गोत्रों की है ये, तो सिर्फ संचालन सब गोत्र की, सभी गोत्र, सर्व गोत्री जो है सभी मिलकर और सभी गौ सेवा करें। जी, धन्यवाद। इस वक्त हम
कामदेव गौशाला मांडवा है, जहाँ पर इस संस्था के संरक्षक मुन्नालाल नोपा जी और यहाँ पर गौशाला में प्रबंध का कार्य देखने वाले किशोर जी शर्मा हमारे साथ हैं। मुन्नालाल जी, ये गौशाला कब से शुरू हुई? 2014 से। तो 2014 से अब तक क्या प्रगति है इस गौशाला में? 2014 से कामधेनु संस्था यहाँ पर कार्यरत है और संचालन चल रहा है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, यहाँ पे दलपत भाई मनोरा एवं चेतन भाई नवसारी के दिशा निर्देश में ये गौशाला एक अनुशासित एवं पारदर्शिता के साथ इसका संचालन हो रहा है। और यहाँ पे जो गाय 123 वर्तमान में गाय यहाँ पे अपना क्या मतलब ये व्यवस्था इस गायों की चल रही है, उसमें गाय भी उनका लालन पालन अच्छी तरह से हो रहा है और गाय भी हष्टपुष्ट है। और जिस तरह से यहाँ के लोग और अपने समाज के लोग इस कार्य ये गौशाला के कार्य में अपना योगदान और समर्पण भाव दे रहे हैं, इससे ये। तो ये बताइए, इस गौशाला में कुछ गौ उत्पादन होते हैं क्या? गौ उत्पादन तो नहीं हो रहा है। तो भविष्य में योजना है? हाँ, ऐसा यहाँ पे एक नई जमीन ली गई है गौशाला के लिए, तो निकट भविष्य में ये भी इसके बारे में भी विचार विमर्श चल रहा है। गौशाला के लिए नई जमीन कितनी ली गई है? यहाँ पे लगभग 62 बीघा ली गई है। मतलब ये भविष्य में ये गौशाला नई जो जमीन ली है वहाँ शिफ्ट होगी, उसके बाद आप गौ उत्पादन भी वहाँ पर शुरू करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में ये एक प्रस्ताव लिया जाएगा और इसके ऊपर ये कार्य रूप दिया जाएगा इसको। जी हाँ, यही है वो गौ माता सुरभि जो मंडवारिया में अर्जुन भाई परिवार रावल परिवार द्वारा आयोजित भागवत कथा में आकर्षण का केंद्र बनी थी और अभी इसकी सेवा गोपुरम मोड़ोरो में हो रही है। अतीत जो अब एक अविस्मरणीय अध्याय बन गया है हमारे रावल समाज में, मोड़ौरा के मनकेश्वर महादेव की ध्वजा को लेकर काफ़ी चर्चा रही है, जो कि यहाँ जो ध्वजा का जो अमर चढ़ावा लिया गया है उसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। मनकेश्वर मनोरा में एक अति प्राचीन मंदिर था जिसमें सर्व समाज के भाविक पूजा पाठ करते थे। समय के साथ मंदिर भी पुराना तथा जर्जर होता गया। सभी गांव वालों का यही सर्वसम्मति से यही विचार था कि मंदिर का जीर्णोद्धार समयानुसार किया जाए और विशाल स्तर का हो। आज ये मंदिर विशाल स्तर का हो गया। आप जो देख रहे हैं ये यज्ञशाला है, वहाँ पर जो प्रतिष्ठा हुई थी पुनर्प्रतिष्ठा, उसमें ये विशाल यज्ञशाला और ये भगवान मनकेश्वर महादेव का मंदिर है। हम ये मंदिर आपको इसलिए बता रहे हैं कि रावल ब्राह्मण उकाराम जी रत्ना जी मनोरा परिवार ने जो यहाँ की अमर ध्वजा का जो चढ़ावा लेकर जो रावल समाज में जो विक्रम रचा है, उसकी यदि हम यहाँ पर चर्चा न करें तो बेईमानी होगी। उनके पुत्र दलपत राम जी, जयंतीलाल जी, संदीप कुमार जी, जगदीश कुमार जी, पौत्र हिमांशु, रियल, जैमिन, मतलब पूरा परिवार कितना भाग्यशाली है कि उनको इस गांव के मंदिर जहाँ पर पुरोहित समाज की सर्वाधिक बस्ती है उसमें अमर ध्वजा का चढ़ावा लेने का उनको लाभ मिला। यह ज़रूर कोई पुण्य प्रताप है। यहाँ जब हम पहुँचे तो मंदिर के मुख्य कपाट बंद थे, तो आपको हम मंदिर के अंदर का नज़ारा तो
नहीं बता सकते, लेकिन आप देखिए ये विशाल मंदिर संगमरमर पर्वत पत्थर से निर्मित और ऊपर भगवान भोलेनाथ की ध्वजा फरक रही है। चारों ओर जहाँ भी देखो उधर आपको प्राकृतिक नज़ारा ही नज़ारा नज़र आ जाएगा। शिखरबंद मंदिर है और भगवान भोलेनाथ की यहाँ पे ध्वजा फरक रही है। असल में तो हम मढ़ौरा गोपुरम में माँ सुरभि के दर्शन करने के लिए गए थे, जो मंडवारिया भागवत कथा में आकर्षण का केंद्र बनी थी। लेकिन इत्तेफाक से वहाँ पर भगवान भोलेनाथ मनकेश्वर के भी दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और अमर ध्वजा की बात चली तो सनातन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना ध्वजा के मंदिर में असुर निवास करते हैं। इसलिए मंदिर पर सदैव ध्वजा लगी होनी चाहिए, क्यों कि धार्मिक मान्यता के अनुसार यह रक्षा ध्वज है जो मंदिर और नगर की रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा नवग्रह को धारण किए होती है जो रक्षा कवच का काम करती है। मढ़ौरा में 4 मई से 8 मई के बीच हुई मनकेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा में रावल ब्राह्मण उकाराम रत्नाजी परिवार ने अमर ध्वजा का लाभ लेकर जो पुण्य अर्जित किया है, यह युगों युगों तक याद किया जाएगा। और इस परिवार के दलपत राम जी, विमला देवी, जयंती लाल जी, संतोष देवी, संदीप कुमार जी, पिंकी देवी, जगदीश कुमार जी, करिश्मा, हिमांशु, सुनीता, मंजुलता, संजना, रितिका, यतिशा, रियल, जैमिन, ध्याना, सब इस परिवार के लोग इस जो अमर ध्वजा में ध्वजा चढ़ाने का जो पुण्य अर्जित किया है, यह पुण्य युगों युगों तक उन्हें प्रेरणा देता रहेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहेगी। व्यास कुमार रावल की रिपोर्ट।